हेलो क्लास 10 वेलकम टू बोर्ड लर्नर्स। आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर 6 रिवीजन ट्रायंगल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखते हैं, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में दो चीज़ें आपको पढ़नी है, एक तो सिमिलर फिगर्स और बीपीटी। ठीक है, अगर सिमिलर फिगर्स और बीपीटी आपको समझ में आ गया तो यानी कि आपको इस चैप्टर में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंसी में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो सिमिलर फिगर्स अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो सिमिलर फिगर्स वे होती हैं जिनकी शेप बिल्कुल सेम हो। ठीक है, ये साइज़ पे डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है, शेप पे। इन शॉर्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि ऑल सर्कल्स, ऑल ट्रायंगल्स और ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ऑल स्क्वायर्स। लाइक कैसे, देखो, अगर मैंने सर्कल ये इस तरीके से बना दिया, ये दोनों सर्कल हैं, दोनों सिमिलर होंगे। सिमिलर क्यों? क्योंकि दोनों ही सर्कल हैं। अगर मैंने इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया और एक इस तरीके से बड़ा ट्रायंगल बनाया, दोनों ही ट्रायंगल हैं और दोनों के दोनों क्या है, सेम, तो इसलिए क्या आएंगे, सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ शेप पे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाए तो हमें क्या क्या चीज़ें वे देते हैं, ये आप देखो। अगर दो ट्रायंगल हैं, एक ABC और एक PQR, अगर ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं तो क्या क्या होता है, ध्यान से देखना। एंगल है, एंगल P के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के बराबर, साइड वाला एंगल साइड वाले के बराबर, और ये कोने वाला एंगल कोने वाले के बराबर, यानी कि एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q और एंगल C बराबर एंगल R। तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो हमारे इक्वल हो जाते हैं अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं। एक तो ये होता है, और एक और चीज़ सिमिलर हो जाती है, क्या, इनकी साइड का रेशियो। कैसे, AB अपॉन PQ, है ना, BC अपॉन QR और CA अपॉन RP। ठीक है, तो याद रखना, अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। याद रखना, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। कई बार बच्चे इसे AB बराबर PQ लिखते हैं तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस फिगर के ऊपर। आपने पढ़ा होगा 9th में, कॉन्ग्रुएंट इस तरीके से हम इस तरीके से साइन बना देते हैं इक्वल्स टू, और उसके ऊपर इस तरीके से। और सिमिलर फिगर सिर्फ अगर हम सिमिलर दो ट्रायंगल करते हैं तो हम कौन सा साइन बनाते हैं, कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया भी है ना। तो अगर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर में क्या अंतर होता है, बस आप ये देखो। जो कॉन्ग्रुएंस फिगर होती है वो शेप पे भी डिपेंड करती है और साइज पे भी डिपेंड करती है। तो याद रखना, शेप प्लस साइज, इसमें दोनों सेम होने चाहिए तभी कॉन्ग्रुएंस फिगर वे कहलाएंगी। ठीक है, और सिमिलर फिगर्स कौन सी होती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ शेप पे डिपेंड करें। ठीक है, इतना सा बस याद रखना। एक छोटी सी बात आप खुद सोचो, जो हमारी सारी कॉन्ग्रुएंस फिगर होंगी वे पक्की बात है सिमिलर फिगर्स होंगी। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंस फिगर है वे शेप और साइज पे दोनों पे डिपेंड करती है। तो शेप पे तो डिपेंड करती है ना, सिमिलर फिगर्स तो शेप पे डिपेंड करता है। तो ऑल कॉन्ग्रुएंस फिगर इज सिमिलर, कैन बी सिमिलर, बट ऑल सिमिलर फिगर्स कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये बस आप याद रखना कि सारी कॉन्ग्रुएंस फिगर जो होती है हमारी सिमिलर हो सकती हैं, पर सारी सिमिलर फिगर्स हमारी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। कैसे, ध्यान से देखो, ये छोटा ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर तो हैं, दिखने में दोनों सिमिलर तो हैं, पर दोनों के साइज़ क्या है, अलग। तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगी, पर सिमिलर होगी, है ना, पर सिमिलर होगी। तो याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, बीपीटी, जो इस पूरे चैप्टर में हम बात ही करेंगे। बीपीटी क्या होती है, बीपीटी का सिंपल सा मतलब है, अगर कोई एक ट्रायंगल है, मैं आपको बस एक सिंपल सी भाषा में समझाएं कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसके बीच में एक लाइन मैंने खींची, कोई DE एक लाइन खींची, कोई एक ABC ट्रायंगल है और उसके बीच में मैंने एक लाइन खींची, तो बीपीटी ये कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल के बीच में इस तरीके से लाइन खींची हुई होगी और वो लाइन अब सामने वाले के पैरेलल है, अगर वो लाइन इसके पैरेलल होगी ना, तो जो साइड के रेशियो हैं वे आपस में इक्वल हो जाएंगे। पर याद रखना, इसने क्या बोला कि सबसे पहले एक ट्रायंगल होना चाहिए, फिर दो लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए, फिर क्या होगा, उनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 ट्रायंगल होना चाहिए। दूसरा, अगर ये लाइन जो है आपस में अगर पैरेलल हैं तो ही साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये बीपीटी ने बोला था। ठीक है, अब क्राइटेरिया आपको याद है, जब हम पढ़ते थे 9th में तो SAS SSS ये सब लगाते थे जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे। तो यहाँ पे सिमिलर में बस आपको ये चार याद रखना है, AAA, AA, SAS और SSS, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल और एंगल एंगल एंगल। इसका तो हम बहुत ना के बराबर यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं आपको सच बताऊं, AA से ही 95% क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं आसानी से। ठीक है, इसी के आने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं AA में, और ये सबसे ज़्यादा एफर्टलेस होता है, इसमें हमें कोई एफर्ट डालना नहीं पड़ता। पर SAS और SSS ये हम देखेंगे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस करते हैं बीपीटी वगैरह के ऊपर, जिससे आपको क्लियर हो कि एक्चुअल में है क्या। ठीक, तो सारे PYQ लेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, इफ D पैरेलल BC, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो पक्की बात है, अगर कोई ट्रायंगल है उसमें दो लाइन पैरेलल है तो बीपीटी अप्लाई हो सकती है। और हाँ, एक बात और, मैं एक चीज़ बतानी भी भूल गया कि अगर कोई एक ट्रायंगल है ना,
तो बीपीटी ने बोला था कि अगर यहाँ बीच में कोई एक लाइन खींची हुई होगी, डी कोई एक लाइन है और एबीसी एक ट्रायंगल है, और ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल होगी तो साइड के रेशियो इक्वल होंगे, यानी कि AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के। एक तो इसने बताया था, और इसने एक और चीज़ बताई थी कि अगर एक तो ये वाली चीज़ भी ठीक है, और अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है ना, तो एक और चीज़ हो सकती है, क्या? AD अपॉन AB और AE अपॉन AC, ये भी याद रखना, ठीक है। इसने दो चीज़ें बताई थी कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो इनके साइड के रेशियो इक्वल होंगे, यानी कि छोटी वाली साइड छोटे वाले के बराबर, ये छोटे वाला इस छोटे वाले के बराबर। पर अगर दूसरी चीज़ क्या बताई थी कि ये छोटे वाला ट्रायंगल इस बड़े वाली साइड के बराबर होगा और ये वाली छोटी वाली साइड इस बड़े वाली साइड के बराबर होगी। तो दोनों ही केस पॉसिबल है, तो आप ये याद रखना, ठीक है। अब देखो, अगर ट्रायंगल डी पैरेलल BC है, तो अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो आपको ये चीज़ें गिवन दे रखी है कि ये जो AD है वो 2 सेंटीमीटर है, BD ये दे रखा है और AC दे रखा है 7.5। आप दोनों से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, पर जो दूसरी वाली कंडीशन है जो मैंने अभी बताई थी वो वाली इसमें लगाएंगे। क्या कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो सबसे पहले कैसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC, BPT की शुरुआत कैसे करते हैं, इन ट्रायंगल ABC, फिर क्या लिखेंगे, DE पैरेलल BC। डी किसके पैरेलल होगा, BC के। डी किसके पैरेलल होगा, BC के। तो इनके साइड के रेशियो क्या होंगे आपस में, बराबर। तो ये छोटे वाले के बराबर कर लो, पर हमें बड़े वाला गिवन है, तो आप क्या करो, यहाँ पे AD अपॉन AB ये लिख लो, और यहाँ पे क्या लिख लो, AE अपॉन AC। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका सीधा आंसर आएगा। कैसे लिखो, AE अपॉन AC, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे, AD में क्या लिखोगे आप, एक सेकेंड, ये यहाँ पे आपको AE ही फाइंड करना है, ठीक है। मैंने गलती से यहाँ पे EC लिख रखा है, AE फाइंड करना है, ठीक है। तो AD क्या होगा आपका यहाँ पे 2, AB क्या होगा आपका, देखो AB क्या होगा पूरा A से B तक का 2 + 3, यानी कि 2 + 3 होगा ये। आप चाहे ऐसे लिख लो, AD + DB। AE किसके बराबर है, 7.5, और AC आपको निकालना है, AC नहीं AE आपको निकालना है। ये ऊपर लिखना था, ये अपोजिट हो गया, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे AE अपॉन 7.5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे सोल्व करो, 2/5 इक्वल्स टू AE अपॉन 7.5, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो, AE बराबर 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7.5 से, और डिवाइड में क्या है 5। तो अब यहाँ से चाहे इसको पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 10 बढ़ा लो, तो अब इसको किससे काट लो, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25, ठीक है। और इसको भी काटो, 2 5 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। तो AE की वैल्यू डायरेक्ट क्या जाएगी आपकी, 3 सेंटीमीटर। तो बस इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है। समझ में आया आप सबको किस तरीके से करेंगे। तो याद रखो, अगर बड़ी साइड गिवन है तो बड़े वाला आप दूसरे वाला BPT का फॉर्म यूज़ करो, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी क्या बोला, D पैरेलल BC है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पे ABC लिख लेते हैं जैसे ऊपर वाले फिगर था, और D लाइन बना लेते हैं। अरे ये इसके पैरेलल है तो पक्की बात है BPT लगेगी, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, इन ट्रायंगल ABC, फिर क्या लिखेंगे, D पैरेलल BC, फिर क्या लिखेंगे कि इनके साइड के रेशियो बराबर होंगे, यानी कि AD अपॉन DB होगा और AE अपॉन EC होगा। यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यूज पुट करो। AD क्या दे रखा है आपको, x, और DB किसके बराबर दे रखा है आपको, x - 2, ये रहा, और AE किसके बराबर है, x + 2, और EC किसके बराबर है, x - 1 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, बस अब ध्यान से देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर आपको दिक्कत आती है, x की x - 1 से मल्टीप्लाई करनी है और x - 2 की x + 2 से करनी है। तो कैसे बोला मैंने, x की मल्टीप्लाई तो करनी है x - 1 से, और x - 2 की मल्टीप्लाई करनी है x + 2 से, ऐसे लिखोगे। अब x के अंदर मल्टीप्लाई करो, इसकी एक बार इसमें होगी, जब भी ब्रैकेट होता है ना तो पूरे में मल्टीप्लाई होती है, x की x में करोगे तो x² - x, ये आएगा। अब देखो यहाँ पे आपके दो तरीके, पहले मल्टीप्लाई कर लो या फिर a - b और a + b, देखो आइडेंटिटी बन रही है, a - b और a + b। तो a - b a + b क्या होता है, a² - b², तो क्या लिखेंगे, a² - 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो x² - x इक्वल्स टू x² - 4, ये होगा। अब ध्यान से देखो, इक्वल्स टू में अगर दोनों चीज़ें सेम है तो इससे ये कट जाएगा। अब क्या बचेगा, बस -x बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या जाएगी 4। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3, ये आप होमवर्क से करना, बिल्कुल सेम है जैसे हमने पीछे किया था। D पैरेलल BC है और AD की वैल्यू भी दे रखी है, DB की भी, AE की भी और EC की भी। तो सेम जैसे मैंने ये फिगर बनाई थी ऐसे ही बनाना और यहाँ पे x की वैल्यू निकालना, ठीक है, तो हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, तो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आप ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है, मैं आपको यहाँ पे बस एक ही क्वेश्चन से बता दूंगा BPT किस तरीके से अप्लाई करता है, ध्यान से देखना। आपको पता है BPT के लिए दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके साइड के रेशियो बराबर होते हैं, BPT ने ही तो बताया था। तो ठीक है, अब ये चलता है, ध्यान से देखो। आपको एक तो गिवन है ये, ठीक है, क्वेश्चन बस इतना सा है कि इफ D पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE, तो प्रूफ करो ये, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले
आप क्या करो, डी ई पैरेलल ए सी, यहाँ से तो मिलेगा आपको पहला ट्रायंगल, और डी एफ पैरेलल ए ई, इससे क्या मिलेगा आपको दूसरा ट्रायंगल। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, भी ध्यान से देखो, डी ई और ए सी, यहाँ पे क्या बनाओ आप, पॉइंट बनाओ, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको ये पॉइंट्स ये बोला है डी ई और ए सी, वहाँ पे पॉइंट बनाओ। कैसे, डी पे पॉइंट बनाया, ई पे पॉइंट बनाया, फिर ए और सी, ए पे पॉइंट बनाया और सी पे पॉइंट बनाया, ठीक है। डी पे, ई पे, ए पे, सी पे। अब आपको ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसमें चारों पॉइंट कवर हो जाए। तो गैस करो क्या होगा, जिसमें डी ई और ए सी सब हो जाए कवर, तो पक्की बात है वो कौन सा ट्रायंगल होगा, ए बी सी, क्योंकि ए बी सी के अंदर डी ई ए सी तीन चारों पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। ये ट्रिक होती है जिससे हमें ट्रायंगल के ये पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रायंगल हमें लेना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल लेंगे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये सारे चारों पॉइंट आ रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे डी ई पैरेलल बी सी, बीबीटी नहीं तो पता था, पहले लिखो ट्राइंगल, फिर लिखो पैरेलल लाइन, फिर क्या लिखो, इनके साइड का रेशियो। तो कैसे लिखोगे, ए डी अपॉन डी बी, वहाँ पे जाके रुकना है जहाँ पे आपने पॉइंट बनाया ना, उतने पे रुकना है, तो ए डी अपॉन डी बी। तो कैसे लिखोगे, ए डी अपॉन डी बी, लिख दिया। अब यहाँ पे चलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ से तो रेशियो नहीं बनेगा, यहाँ से बनेगा, तो कैसे बनाओगे, बी ई अपॉन ई सी। कैसे, बी ई अपॉन ई सी, क्योंकि हमने ई पे पॉइंट बनाया था ना, तो क्या बनेगा, बी ई अपॉन ई सी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दोगे, बाय बी पी टी। क्लियर हुआ। अगर कम समझ में आया, दूसरा पॉइंट देखो, दूसरे पॉइंट में क्या बोला, डी एफ और ए ई। तो क्या करो, डी एफ और ए ई पे पॉइंट बनाओ। तो मैं दूसरे पॉइंट बनाऊँ जिससे आपको क्लियर हो, मैं क्रॉस बना रहा हूँ, तो डी एफ क्रॉस बना रहा हूँ मैं, है ना, डी एफ और ए और ई, ठीक है, मैंने क्रॉस बना दिया। अब ध्यान से देखो, ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें चारों पॉइंट कवर हो जाए, तो अलग ही दिख रहा है, एक तो ए बी ई होगा, तो इन ट्रायंगल ए बी ई लो, ठीक है। उसमें क्या लिखो, ये वाले पैरेलल लाइंस, यानी कि डी एफ पैरेलल ए ई लिखा। अब क्या लिखते हैं, इनके साइड के रेशियो। तो साइड के रेशियो क्या होंगे आपके, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, ध्यान से देखना, जहाँ जहाँ क्रॉस है वहाँ पर रुकना है। तो बी एफ अपॉन एफ ई, तो क्या लिखोगे आप, बी एफ अपॉन एफ ई, लिख दिया। तो बस इसको यहाँ पे भी क्या लिखोगे, बाय बी पी टी, और इसको क्या मानोगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब क्या लिखोगे, अब ध्यान से देखो, जब आप ये कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली एक ऐसी चीज़ हो जाएगी जो आपको अलग ही दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे भी ए डी अपॉन डी बी बना, देखो एक रेशियो में तो ये बना, और एक में क्या बना, ये बना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे भी ए डी अपॉन डी बी, यहाँ पे भी ए डी अपॉन डी बी। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इनके एल एच एस सेम है तो आर एच एस भी क्या हो जाएंगे, सेम, यानी कि बी ई अपॉन ई सी किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई के। तो ध्यान से देखो, जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। ये बस इधर लिखा है, इधर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप चाहे इंटरचेंज करके लिख दो, तो हैंस प्रूफ। पर याद रखना करना कैसे है, पहले लाइन्स लो, उनसे पॉइंट्स बनाओ, देन ट्रायंगल लो, फिर रेशियो लिख दो। सिमिलर ये, और फिर हम इक्वेशन 1 एंड 2 क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। अगर कम समझ में आया, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। ध्यान से देखो, क्या बोला है कि भाई एम एल एम पैरेलल सी बी, एल एम पैरेलल सी बी, यानी कि एल पे पॉइंट बनाओ, एम पे पॉइंट बनाओ, सी पे बनाओ और बी पे बनाओ, बना दिया, ठीक है जी, बना दिया। एल एम पैरेलल सी बी, तो अब बताओ ऐसा कौन सा ट्रायंगल होगा जिसमें चारों पॉइंट्स कवर हो जाए। तो पक्की बात है ए सी बी होगा, क्योंकि तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो ए सी बी होगा। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए सी बी, या फिर ए बी सी, कुछ भी लिख लो, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या लिखोगे, एल एम पैरेलल सी बी, लिख दिया। अब इनके साइड के रेशियो क्या लिखोगे, बराबर। पर अब ध्यान से देखना, आपको प्रूफ क्या करना है। देखो ए एम अपॉन ए बी, ये छोटे वाली साइड इस बड़े वाली के, और ए एन अपॉन ए डी ये बड़े वाली के, तो यानी कि बीपीटी का यहाँ पे दूसरे वाला वर्जन लग रहा है। तो बस क्या करना है, जो हम ध्यान से देखो कैसे चलेंगे, ए एम अपॉन ए बी, और यहाँ पे भी कैसे चलेंगे, ए एल अपॉन एल सी। अभी आप बोलोगे भैया उसमें तो आपने ए एम अपॉन एम बी चले थे, पर यहाँ पे देखो आपको पूरा चलना पड़ेगा ना ऊपर तक। तो कैसे लिखोगे, ए एम अपॉन ए बी, ठीक है। जैसे आप यहाँ चले, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ए एम अपॉन ए बी ऐसे चला, तो यहाँ पे भी कैसे चलना पड़ेगा, ए एल अपॉन ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैसे चलोगे, ए एल अपॉन ए सी, क्लियर हुआ। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, बाय बी पी टी, ठीक है। इसको क्या मानोगे, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी चीज़, एल एन पैरेलल सी डी, तो एल पे पॉइंट बनाओ, एन पे पॉइंट बनाओ, सी पे पॉइंट बनाओ और डी पे पॉइंट बनाओ, बना दिया। अब ऐसा कोई ट्रायंगल हो जिसमें चारों पॉइंट कवर हो जाए, तो पक्की बात है वो ट्रायंगल कौन सा होगा, ए डी सी। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैसे चलेंगे हम, ए एल अपॉन ए सी, ठीक है, कैसे चलोगे, ए एल अपॉन ए सी, और यहाँ पे कैसे चलोगे, ए एन अपॉन ए डी, तो ए एन अपॉन ए डी, ठीक है। इस पर भी क्या लिख दोगे, बाय बी पी टी। तो इसको क्या मानोगे, इक्वेशन नंबर 2। तो अब बस सिंपल है, देखो यहाँ पे ये दोनों चीज़ आपस में बराबर हो गई, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो कैसे लिखोगे, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, ठीक है। तो ये क्या होगा, हैंस प्रूव्ड, क्लियर हुआ।
तो बहुत ईजी था क्वेश्चन, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये बस एक बार आप पीछे बैक करना, फिर इस वीडियो को दोबारा देखना अगर आपको कम समझ में आया, ठीक है। बहुत ईजी है, बस आपको पॉइंट बनाने हैं, पॉइंट बनाने के बाद ट्रायंगल लेना है, फिर लाइंस पैरेलल लिख के रेशियो लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन खत्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है और ये CBSE 2020 में आया था, ठीक है। कि भाई इफ़ ट्रायंगल डी बराबर एंगल ई, तो एंगल डी बराबर अगर एंगल ई क्या है, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, एंगल डी बराबर एंगल ई क्या है, और ए डी अपॉन डी बी, यानी कि ए डी अपॉन डी बी है और ए ई अपॉन ई सी है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो ए बी सी ट्राइंगल है वो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो। तो एक बात बताओ, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसमें हमारा दो अपोजिट साइड क्या हो आपस में इक्वल, यानी कि ए बी बराबर किसके होगा? ए सी के, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर होगी। ये तो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? जिनकी अपोजिट साइड क्या हो? इक्वल। तो भाई अगर अपोजिट साइड इक्वल होंगी तो इनके एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या बोलता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल क्या होते हैं आपस में? इक्वल। तो अगर आपने इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ प्रूव कर दी तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस। या तो इनकी अपोजिट साइड इक्वल कर दो या इनके अपोजिट एंगल इक्वल कर दो, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो ये साइड का रेशियो दे रखा है और ये, तो अब देखो यहाँ पे बीपीटी कैसे अप्लाई होगी। एक बात तो पक्की है कि भाई अब बीपीटी क्या बोलती है, ध्यान सुनो। बीपीटी ने क्या बताया था कि अगर एक ट्रायंगल है, अगर कोई एक ट्रायंगल है और उसके बीच में एक लाइन खींच दें, अगर वो लाइन इसके पैरेलल अगर होगी तो साइड के रेशियो क्या होंगे? बराबर। ये तो बताया था, यही अपन इसी। अब अगर मैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलूँ, कन्वर्स का मतलब होता है मैथ में उल्टा, इसका अपोजिट, है ना। तो अगर इनके साइड के रेशियो इक्वल होंगे तो अगर मैं कन्वर्स बोलूँ तो कन्वर्स क्या होगा कि अगर साइड के रेशियो इक्वल होंगे तो लाइन क्या होंगी आपस में? पैरेलल। भाई ध्यान सुनना, अगर DE पैरेलल BC था, बीपीटी ने क्या बताया कि भाई कोई अगर एक ट्रायंगल है उसमें लाइन पैरेलल है तो हमारे साइड के रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब ध्यान सुनो, अगर मैं इसकी कन्वर्स की बात करूँ तो कन्वर्स क्या होगा कि अगर साइड के रेशियो इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल, सिंपल। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, रेशियो क्या दे रखे हैं? इक्वल। तो एंगल क्या, वो अपोजिट जो पैरेलल लाइंस होंगी वे क्या होंगी आपस में? इक्वल। तो कैसे लिखोगे? ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स दे रखा है आपको ए ई अपॉन ई सी के, ये दे रखा है। तो एक बात पक्की, अगर दो रेशियो इक्वल हैं तो इनकी लाइंस क्या होंगी आपस में? पैरेलल। तो क्या लिखोगे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के कन्वर्स से क्या हो जाएगा? DE पैरेलल BC हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप बोलो भाई इससे फ़ायदा क्या हुआ? भाई ध्यान से देखो, हमने इसकी अपोजिट लाइंस क्या कर दी? पैरेलल कर दी, ठीक है। अब अगर अपोजिट लाइन पैरेलल कर दी तो अब ध्यान सुनना, अपोजिट लाइन पैरेलल करने के बाद तो एक बात देखो, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, एंगल D बराबर किसके हो जाएगा? एंगल B के। और एंगल C किसके बराबर हो जाएगा? एंगल E के। और एंगल C बराबर किसके हो जाएगा? एंगल E के। रीज़न कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब आप बोलो भैया ये तो हम पहले ही लिख कर सकते थे, आपने इसके बाद क्यों किया? याद रखो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल तभी अप्लाई होता है अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल अगर नहीं होंगी तो हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो एंगल D बराबर एंगल B के होगा, एंगल E बराबर एंगल C के होगा, ठीक है। ये हमें पता चल गया, ठीक है भाई। और आपको गिवन क्या था? एंगल D बराबर किसके गिवन है? एंगल E के, ठीक है, ये गिवन है। तो ध्यान से देखो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई। तो आपको एक केस मिला ये, एक मिला ये और एक मिला ये। तो ध्यान से देखो, एंगल D बराबर एंगल B क्या है और एंगल D बराबर किसके? एंगल E के। मुझे क्वेश्चन में क्या करना है? बस एंगल B अगर एंगल C के बराबर हो जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, एंगल D किसके बराबर है? B के। यहाँ पे एंगल D किसके बराबर है? एंगल E के। और एंगल C किसके बराबर है? एंगल E के। तो आप बस सीधा लिखना है यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन का जब आप यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा? एंगल B बराबर किसके हो जाएगा? एंगल C के, ठीक है। कैसे? डी बी के बराबर है, डी ई के बराबर है, डी बी के बराबर डी ई के बराबर है, तो एंगल बी बराबर किसके होगा? एंगल ई के। ये मिल जाएगा, मतलब अगर मैं पहले और तीसरे का यूज़ करूँ ये मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या? एंगल सी बराबर एंगल ई के है। तो अब इन दोनों का यूज़ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एंगल बी बराबर एंगल सी। तो क्लियर हुआ? तो आप सीधा कोरस्पॉन्डिंग एंगल करके ये तीनों चीज़ लिख के फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आर हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हैंस इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ABCD एक ट्रेपेजियम है इन विच AB पैरेलल CD। ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसकी दो लाइन आपस में पैरेलल हो, ठीक है। तो ABCD एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम पहले बना लेते हैं। ट्रेपेजियम कुछ ऐसा दिखता है ना। तो इसकी ABCD मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ABCD, हमेशा नीचे से लिखो, हमेशा, ठीक है।
जिससे आपको कभी भी दिक्कत ना आए। कैसे ABCD इस तरीके से इसी पैटर्न से लिखना हमेशा। तो ABCD दो लाइन आप यहाँ पे क्या है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की खासियत क्या होती है AB पैरेलल CD यानी कि वह लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। एंड डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O यानी कि जो इनके डायगोनल है, डायगोनल क्या होते हैं ये, तो जो इनके डायगोनल हैं वे आपस में क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब काट रहे हैं एक दूसरे को किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे, ये तो बोला है। तो ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है, शो करना है AO अपॉन BO और बराबर CO अपॉन DO। अब हमें ये समझ में नहीं आता कि भैया हमें ये नहीं पता चलता सिमिलरिटी कब लगाएं और BPT कब लगाएं। तो ध्यान से याद रखना, अगर लाइंस पैरेलल दे रखी हो या फिर आपको रेशियो प्रूफ करना हो तो हमेशा क्या करना होता है, आपको BPT लगानी होती है। तो देखो क्या करना है, AO अपॉन BO के और CO अपॉन DO के, यानी कि ये ऐसे और ये ऐसे। फिर भाई यहाँ पे ध्यान से देखना, ये इम्पॉसिबल है। यहाँ पे आप ट्राइंगल में कैसे पैरेलल लाइंस बनाओगे भाई, BPT कब लगती है, जब ट्राइंगल हो, एक लाइन पैरेलल हो, जब भी तो साइड के रेशियो बराबर होते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, AO अपॉन BO यानी कि ये इसके बराबर करना है और CO अपॉन DO ये प्रूफ करना है। तो अब इसमें आप करना क्या है, इसमें आप कंस्ट्रक्शन करना। कंस्ट्रक्शन कैसे, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन करना, ठीक है, और इस पॉइंट को मानना E। इससे फ़ायदा क्या होगा मैं बताऊँगा अभी, सुनना। इस लाइन को क्या मानना E। तो पहले गिवन लिख लो, गिवन में क्या है, गिवन में ABCD एक ट्रेपेजियम है। तो पक्की बात है AB पैरेलल किसके होगा, CD के। AB पैरेलल किसके है, CD के, ठीक है। तो भाई अब यहाँ से सुनना, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन में क्या करा कि ई ड्रॉ किया है E to O, ठीक है। E से लेके O तक की आपने एक लाइन खींची है, E to O खींचा है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, हमने ये मैथ में ये चीज़ पढ़ते हैं कि भाई अगर दो लाइन आपस में अगर पैरेलल हैं, अगर दो लाइन आपस में अगर पैरेलल हैं तो इनके बीच में अगर मैं एक छोटी सी लाइन भी खींचूंगा ना तो वो भी लाइन इन दोनों लाइन के पैरेलल होगी। ये बस याद रखना, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है और इसके बीच में अगर छोटी सी भी लाइन खींचोगे वो लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल। पैरेलल और इक्वल में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। पैरेलल हमेशा लाइन इक्वल नहीं होती। तो पैरेलल का मतलब क्या, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है और इसके बीच में अगर छोटी सी भी लाइन खींचोगे तो वो क्या होगी, आपस में पैरेलल, ठीक है। तो अगर मैंने E to O खींचा है तो एक बात बताओ, AB पैरेलल किसके, DC के। AB किसके पैरेलल है, DC के, ये हमें पता है। तो एक बात बताना, ये जो छोटी लाइन मैंने इसके बीच में खींची है तो EO किसके पैरेलल होगा, DC के, होगा नहीं होगा। EO किसके पैरेलल होगा, DC के। और EO किसके पैरेलल होगा, AB के भी होगा नहीं होगा। ये छोटी लाइन इसके पैरेलल होगी, ये छोटी लाइन इसके पैरेलल भी होगी। क्यों, क्योंकि ये दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है ना। तो अब बस आपको ये पता चल गया, अब बस BPT अप्लाई करते चले जाओ, आपका क्वेश्चन होता चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखो, बहुत ईजी है। सबसे पहले E और DC, तो E पे पॉइंट बनाओ, O पे पॉइंट बनाओ, D पे पॉइंट बनाओ और C पे पॉइंट बनाओ, बना दिया। तो अब ऐसा ट्राइंगल लेना जिसमें E और DC चारों पॉइंट कवर हो जाए। तो क्या होगा आपका ACD। तो ट्राइंगल क्या होगा, ACD या ADC कुछ भी लिख लो, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं हम इसकी पैरेलल लाइंस, EO पैरेलल DC, ये तो लिखते हैं। फिर साइड के रेशियो क्या हो जाएंगे, बराबर। तो कैसे चलोगे, ध्यान से देखना, हमने ये ट्राइंगल लिया, ये वाला ही तो ट्राइंगल लिया है। तो देखो कैसे लिखोगे, DE अपॉन EA, DE अपॉन EA, है ना, ऐसे चलोगे। और कैसे चलोगे, AO अपॉन OC, कैसे चलोगे, AO अपॉन OC, क्योंकि ये ट्राइंगल है, पॉइंट का बनाए थे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। तो कैसे चलेंगे, DE अपॉन EA या फिर AE अपॉन D, कैसे भी लिख लो। अब फिर क्या चलोगे, AO अपॉन CO या फिर CO अपॉन OA, ठीक है, समझ गए ना। तो CO अपॉन OA, बस याद रखना, अगर ऊपर से नीचे चल रहे हो तो यहाँ भी ऊपर से नीचे चलना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय BPT। अगर कम समझ में आया दोबारा देखो। अब क्या है, दूसरी लाइन उठाएंगे, EO पैरेलल AB, यानी कि E पे पॉइंट बनाओ, क्रॉस बना रहा हूँ, O पे क्रॉस बना रहा हूँ, AB A पे क्रॉस बना रहा हूँ और B पे क्रॉस बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब ऐसा ट्राइंगल देखो जिसमें चारों पॉइंट कवर हो, तो पक्की बात है कौन सा ट्राइंगल होगा, देखो EOAB। तो ट्राइंगल कौन सा होगा, ये वाला। तो ट्राइंगल कौन सा होगा, ADB। तो इन ट्राइंगल ADB ये तो होगा। फिर क्या लिखते हैं इसकी पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या है, EO पैरेलल किसके है, AB के। फिर साइड के रेशियो क्या होंगे, बराबर। कैसे लिखोगे, DE अपॉन EA। तो DE अपॉन EA बराबर होगा किसके, ये वाला DO अपॉन OB के। तो DO अपॉन OB के, तो यहाँ भी क्या लिख दोगे, बाय BPT लिख दोगे। इसको मानो इक्वेशन नंबर 1 और इसको 2। तो कैसे लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो आप ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। CO अपॉन OA बराबर DO अपॉन OB, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, आपको क्या प्रूफ करना था, AO अपॉन BO, CO अपॉन DO। तो ध्यान से देखो, आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, और ये आपस में इक्वल भी है। तो बस आप क्या करो, इस स्टेप के बाद जो आपको यहाँ प्रूफ करने के लिए बोला ना, इसको यहाँ पे छाप देना। कोई चीज़ अगर आपस में इक्वल होती है ना तो वह आपस में शफल हो जाएंगी। तो बस यहाँ पे क्या लिखोगे, AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। हमने कुछ नहीं किया,
इसे लिखने के बाद जैसे आपने बीपीटी करते आ रहे हो, इसे करने के बाद फिर क्या करोगे, इसको शफल करके ये लिख दोगे और हैंस प्रूव्ड। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया, एक बार दोबारा देखो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर आपका ये जो बीपीटी होगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब पढ़ेंगे बीपीटी थ्योरम, फिर आपकी पूरी बीपीटी खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, फिर थोड़ा दिक्कत होगा। तो पहले बीपीटी पढ़ लेते हैं, फिर सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो बीपीटी क्या होती है, बस आप ये देखो। अभी हमने पूरे चैप्टर में अभी तक हमने क्या देखा, बीपीटी होती क्या है कि भाई अगर कोई एक ट्रायंगल है ना, उसमें अगर बीच में कोई एक लाइन खींचेंगे और वो लाइन इसके अगर पैरेलल होगी तो साइड के रेशियो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यही तो बोला है बीपीटी ने। वो कन्वर्स क्या होगा, अगर दोनों लाइन के रेशियो आपस में बराबर है तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यही तो बताया। तो अब ध्यान से पढ़ना। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि आपकी कोई ट्रायंगल है और वहाँ से एक लाइन खींची गई, किसी एक पॉइंट से खींची गई, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लाइन खींची, तो पक्की बात है ये वाली लाइन इस ए बी लाइन को डिवाइड करेगी और ये वाला पॉइंट इस वाली लाइन को डिवाइड करेगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं डी और ई, जैसा हम मानते हुए आ रहे हैं अभी तक पूरी वीडियो में, डी और ई। तो अगर ये वाली दो लाइन आपस में अगर पैरेलल होंगी तो इनके साइड के रेशियो क्या प्रूफ करना है आपको, बराबर करना है। तो सिंपल है, गिवन में क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ए बी डी ई पैरेलल बी सी, है ना। टू प्रूफ क्या करोगे इस बार, टू प्रूफ जो हम पूरे चैप्टर में कर रहे हैं, क्या ए डी अपॉन डी बी बराबर कर देंगे ए ई अपॉन ई सी के। ये तो करना है, साइड के रेशियो क्या करके दिखाना है इस बार, इक्वल करके दिखाना है, ठीक है। तो पढ़ना आप, समझ में आएगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे। तो कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करनी है, बस आप ध्यान से देखना, यही स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। कैसे, सिंपल है, यहाँ से ई से इस वाली लाइन के ऊपर, जो पूरी ए बी लाइन है ना, पूरी ए बी लाइन, इस पूरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालो यहाँ से। तो यहाँ से मैंने एक लाइन खींची, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो मैंने यहाँ से यहाँ लाइन खींची, वो क्या होगी, लाइन 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली इस वाली लाइन से इस वाली लाइन तक आप परपेंडिकुलर डालो, ठीक है। डाल दिया, इसको पॉइंट मानो m और इसको क्या मानो n, ठीक है। तो यहाँ इस लाइन से यहाँ तक परपेंडिकुलर डाला और यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखना क्या कि भाई हमने ड्रॉ किया है ई एम परपेंडिकुलर ए बी एंड डी एन परपेंडिकुलर, डी एन किसके परपेंडिकुलर है, पूरा ए सी के, ठीक है। ई एम इस पूरी लाइन के परपेंडिकुलर है और ये इसके लाइन के। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ना भैया, आपने ये यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है तो आप ए डी ई पे क्यों नहीं बोल रहे हो, आप पूरे पे क्यों बोल रहे हो। याद रखो कि अगर एक कोई बड़ा ट्राइंगल है और उसके अंदर एक छोटा ट्राइंगल भी अगर बन रहा है और वहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो वो इस लाइन के लिए भी परपेंडिकुलर होता है और इस पूरे ट्राइंगल के लिए भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, आपको समझ में आएगी पूरी पीपीटी। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी चलाना है, ए डी अपॉन डी बी, और यहाँ पे ए ई अपॉन ई सी चलाना है, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ से ट्राइंगल लो। कैसे, इन ट्राइंगल ए डी ई। सबसे पहले आपको इधर की तरफ से वर्क करना है, ठीक है, इधर, ठीक है, इधर। तो कैसे लिखोगे, इन ट्राइंगल, या फिर डायरेक्ट देखो सुनो, यहाँ पे आप एरिया निकालना और यहाँ पे एरिया निकालना इस वाली साइड से। तो कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस पे भी यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन करोगे, ठीक है। इसको यहाँ से ज्वाइन, इसको यहाँ से, तो यहाँ पे वो लिखो, ड्रॉ किया है, ज्वाइन किया है हमने, ज्वाइन किया है क्या, डी सी एंड बी ई, ठीक है, हमने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ से हम कर रहे हैं प्रूफ, ठीक है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ। तो अब क्लियर होगा आपको। ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको इधर वाले एरिया पे, मतलब इधर वाले ट्राइंगल के एरिया पे वर्क करना है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए डी और डी बी सी, तो यहाँ पे आपने दो ट्राइंगल लिए, कौन कौन से, एक तो ए डी ई ये पूरे बड़े वाला, और एक क्या लोगे आप, डी बी ई, ठीक है, डी बी ई लेके, ठीक है। अब क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, ये तो होता है। तो कैसे लिखोगे, हाफ ऊपर वाले के लिए, ए डी ई के लिए, तो ए डी ई के लिए बेस क्या होगा, ध्यान से देखना। कोई अगर एक ट्राइंगल है और वहाँ से एक लाइन खींचोगे, परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर के नीचे वाला क्या होता है हमेशा, बेस। ये तो पड़ा है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, और उसके नीचे वाला क्या होता है, बेस। तो अगर ये लाइन है और यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा, बेस। तो मैं पहले लिख देता हूँ, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेस इंटू हाइट। अब एक बात सुनो, अगर आपको ये वाली बात नहीं पता, याद रखना, परपेंडिकुलर का मतलब ही क्या होता है, हाइट ही होता है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, हाइट, ठीक है। सरफेस एरिया में अगर आपको याद हो, हम कौन बनाते थे, कौन, सेंटर में क्या होता था, हम इसको क्या बोलते थे, हाइट, और इसको क्या बोलते थे हम, स्लैंट हाइट, है ना। तो जहाँ पे परपेंडिकुलर होता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम, हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट लिखोगे, तो बेस क्या होगा इसमें, ए डी इंटू हाइट क्या होगी, ई एम,
हाइट क्या होगी EM, ठीक है। हाफ बेस AD और हाइट EM, ठीक है। अब बात आती है DBE के ऊपर, DBE के ऊपर, तो DB के नीचे में क्या लिखो, हाफ बेस क्या होगा, बेस DB, बेस क्या होगा DB, और हाइट क्या होगी EM, हाइट क्या होगी EM। अब आप बोलो भैया EM ही क्यों होगी, मैंने भी क्या बोला, कोई अगर परपेंडिकुलर होता है वो छोटे वाले के लिए भाई परपेंडिकुलर कहलाता है और बड़े वाले के लिए भी, और परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं हम, हाइट, ठीक है। तो हाफ से हाफ कट गया, EM से EM कट गया, बचा क्या AD अपॉन DB बचा, ठीक है, समझ में आया। अब कहाँ लगाओगे, इधर की तरफ, देखो AD अपॉन DB मिल गया, आप किधर वर्क करोगे, AE और EC पे, तो जैसे अपने यहाँ किया वैसे यहाँ पे करो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE या फिर DEC, तो DEC, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाओगे, इसको इक्वेशन वन मानो। तो हाफ बेस, बेस क्या होगा इस इधर की साइड के लिए, इधर की साइड के लिए बेस क्या होगा, तो पहले परपेंडिकुलर क्लियर करो, परपेंडिकुलर होगा ये, इस बार परपेंडिकुलर क्या होगा ये, है ना, तो ये क्या होगा बेस, तो यानी कि AE बेस होगा, और हाइट क्या होगी इस बार, अगर मैं इधर की तरफ बात कर रहा हूँ, इधर की तरफ, तो बेस क्या होगा आपका DN, ठीक है, ठीक है, ये आपकी हाइट होगी, और AE क्या होगा बेस, इधर की तरफ से बात कर रहे हैं हम, तो AE क्या होगा बेस और DN क्या होगा हाइट, ठीक। तो हाफ इंटू, अब DEC के लिए बात करो, तो बेस क्या होगा EC इंटू हाइट क्या होगी DN, हाइट क्या होगी DN, ठीक है, DN से DN कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो बचा क्या आपका AE अपॉन EC बचा, ठीक है। तो इसको क्या मानोगे, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर हुआ। दोबारा देख लो, सबसे पहले इधर वाले ट्रायंगल पे लगाओगे, फिर इधर वाले पे, बस यहाँ पे बेस और हाइट में कंफ्यूज मत होना, हाइट कौन सी होगी जो परपेंडिकुलर होगा, और जो उसके नीचे वाला होगा वो बेस होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब मेरी बात सुनना, मुझे क्या प्रूफ करना है, AD बराबर DB मिल गया, AE अपॉन EC मिल गया, है ना। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, इक्वल, अब इन दोनों को इक्वल करना है। अब ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, जब इनका LHS क्या होगा आपस में इक्वल। तो ध्यान से देखना, ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल AD है, यहाँ भी AD है, ठीक है, पर नीचे देखो यहाँ पे DBC और यहाँ पे क्या है DEC। अगर यहाँ पे DBC की जगह DBC आ जाए, यानी कि ये दोनों आपस में नीचे भी इक्वल हो जाए, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसका LHS आपको सेम करना है बस, अगर LHS सेम हो गया तो RHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ऊपर AD है, यहाँ भी AD है। अब यहाँ पे DBC है, यहाँ पे DEC है, तो बस आपको DBC की जगह या फिर DEC की जगह इन दोनों के अल्फ़ाबेट सेम करने होंगे, ठीक है। तो अब याद रखना एक चीज़, अगर आपको कभी भी दो ट्रायंगल के एरिया इक्वल करने हो, यहाँ पे एरिया ही तो है ये एरिया, तो अगर मुझे DBC बराबर करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के, अगर आपको ऐसा कुछ करना है ना, तो बस याद रखना कि दो चीज़ें होनी चाहिए कि भाई सेम बेस पे लाई करे वो जो ट्रायंगल है ना, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ये दोनों के दोनों वो ट्रायंगल लाई होने चाहिए, मतलब ये दोनों के दोनों लाई करने चाहिए सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन पे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी तो ही ये दो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। मैंने क्या बोला कि अगर दो ट्रायंगल के एरिया को अगर आपको इक्वल रखना है तो वे दोनों के दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन पे लाई होने चाहिए, ठीक है। तो देखो सेम बेस पे पहले देखते हैं, तो मैं लिखता हूँ, देखो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रायंगल DBC एंड DEC, तो छोटी सी चीज़ कर लो, DBC नहीं होगा, DBE होगा, ठीक है, DBE, बस इतना सा अंतर है और कुछ नहीं, और सब सही है, ठीक है, DBE, बस यहाँ पे DBE आएगा, ठीक है। तो और सब सेम है और कुछ अलग नहीं हुआ, वो भी मैंने इसलिए क्यों किया है, बस मैंने यहाँ पे ना एरर कर दिया, DBE आता, मैंने DBC लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो ट्रायंगल सही लिया मैंने DEC, इस तरीके से, पर मैंने यहाँ पे गलत ले लिया, मैंने यहाँ पे DBC लिख दिया था, तो DB लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब DBE और DEC दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों ट्रायंगल जो लाई कर रहे हैं आर लाई ऑन सेम बेस पे कैसे, ध्यान से देखो, इन दोनों का सेम बेस क्या है, D, दोनों के देखो ये एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। अब ये दोनों के दोनों कहाँ लाई कर रहे हैं, सेम बेस पे, तो सेम बेस कौन सा इनका, DE, है ना, एंड लाई ऑन सेम पैरेलल लाइन, सेम एंड हैज़ सेम पैरेलल लाइन, इनकी दोनों के सेम क्या है, पैरेलल लाइंस, है ना। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के, ठीक है। तो बस हो गई। देखो ध्यान से देखो, ऊपर वाली चीज़ पहले इक्वल थी, नीचे वाली चीज़ आपने अब इक्वल कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है, तो फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे 1 2 इसको मानना 3, तो फ्रॉम इक्वेशन
1, 2 एंड 3 तो आरएचएस क्या हो जाएगा इसका इक्वल, यानी कि एडी बराबर डीबी, ए बराबर ईसी के बराबर हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, पूरी थ्योरम खत्म हो गई। बस इसकी आप दोबारा से प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पे आने के बाद ये वाले स्टेप याद रखना, अगर किसी दो ट्रायंगल के एरिया को इक्वल होना है तो वे सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन पर लाई करने चाहिए। इनकी जो रेशियो होंगे वे आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे सिमिलैरिटी की, फिर आपके चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।